हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली वेल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं दिस मोस्ट फेमस और मोस्ट हाइप्ड स्किन केयर आइटम। दिस वन इज़ फ्रॉम दी ऑर्डिनरी। इट्स देयर मल्टी पेप्टाइड सीरम फॉर हेयर डेंसिटी। मैंने पता नहीं कितने रिव्यू इसके सुने हैं, कितने इसके पॉजिटिव फीडबैक्स मैंने सुनी हैं कि ओ ये हेल्प करता है आपके हेयर रीग्रोथ में एंड इट्स रियली इफेक्टिव। सो आई थॉट लेट्स गेट दिस वन बिकॉज मैंने जब कैलकुलेशन करी तो मेरे को समझ में आया कि ये 1600 रुपीज़ के आसपास का तो है, बट अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विद द मिनिमलिस्ट वन तो मिनिमलिस्ट का भी 700 या 800 का पड़ता है, 700 समथिंग का वो पड़ता है। दैट इज़ 30 ml है ना, और ये यहाँ पे आपको मिलता है 60 ml। तो 8 दूनी 16, तो लाइक ऑलमोस्ट प्राइस बराबर ही है। तो बस वही मैंने दिमाग में रख के इसको परचेज़ किया था एंड ये मैंने यूज़ करना शुरू किया था आफ्टर द पिलग्रिम का जो हेयर ग्रोथ सिरम है, तो वो दिसंबर एंड में ख़त्म हो गया था एंड जनवरी ऑनवर्ड्स मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। यू माइट बी लाइक यार अभी तो मार्च भी ख़त्म हो गया, ये अप्रैल शुरू हो गया है, 3 महीने क्या ये सिरम लास्ट किया। देखो मैंने इसको पूरे स्कैल्प पे नहीं यूज़ किया, मैंने सिर्फ इसको टारगेटेड एरिया पे ही यूज़ किया बिकॉज अगर मैं इसको पूरे हेयर्स पे पूरे स्कैल्प पे यूज़ करती ना तभी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता, लाइक विद इन 1 मंथ ही ख़त्म हो जाता, जैसा मेरा पिलग्रिम वाला ख़त्म हो गया था। तो इसको मैंने थोड़ा कंजूसी से लगाया, सिर्फ वहीं पे लगाया जो मेरा टारगेटेड एरिया था, विच वॉज दिस एरिया, यहाँ पे और यहाँ पे। मैं बाद में दिखाती हूँ कि सच में वो जो मेरा यहाँ से बाल थोड़े कम हो रहे थे वो ठीक हुए हैं या नहीं। बट सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो इस तरह की पैकेजिंग में आता है, बेसिक पैकेजिंग है जिस पे एक साइड पे आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मिल जाती है एंड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन की डायरेक्शन ऑफ यूज़ एवरीथिंग इज मेंशन ऑन दिस आउटर पैकेजिंग। ये है इसका अंदर का ग्लास ड्रॉपर पैकेजिंग और ये 60 ml का प्रोडक्ट है एज आई टोल्ड यू। इतना सा छोड़ा है मैंने जस्ट टू शो यू द टेक्सचर। इसके अंदर बहुत सारे हेयर ग्रोथ प्रमोटिंग एंड हेयर फॉल को रिड्यूस करने वाले इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। सबसे पहले इसके अंदर डला हुआ है बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स ऑन द टॉप, उसके बाद इसमें डली हुई है कैफीन विच वी ऑल नो हेल्प इन रीग्रोथ और आपका जो स्कैल्प है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। उसके बाद इसके अंदर डला हुआ है 2 तरह के पेप्टाइड्स जो अगेन आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर डला हुआ है लैरिक्स यूरोपिया वुड एक्सट्रैक्ट, जिसको आप रेडेंसिल भी बोल सकते हो। आपके हेयर फॉलिकल का जो स्टेम सेल का जो हेयर फॉलिकल होता है उसको एक्टिवेट करता है, आपके हेयर को स्ट्रेंथन अप करने में हेल्प करता है एंड रीग्रोथ में भी हेल्प करता है। इसके बाद इसके अंदर डला हुआ है पी पेप्टाइड जो आपके हेयर में वॉल्यूम भी लेके आएगा और एज वेल एज आपकी हेयर रीग्रोथ में भी हेल्प करेगा। उसके बाद इसके अंदर डला हुआ है एक एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट। देन इसमें डला हुआ है व्हीट जर्म एक्सट्रैक्ट जो अगेन आपके हेयर को कंडीशन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इसमें डला हुआ है ग्लाइसिन सोजा जर्म एक्सट्रैक्ट जो कि सोयाबीन है, अगेन आपके हेयर को कंडीशन करेगी। इसके बाद एक एक्सट्रैक्ट डला हुआ है ट्राइफोलियम प्रोटीनेज फ्लावर एक्सट्रैक्ट जो अगेन हेयर ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। बाद के जो 2-3 इंग्रेडिएंट है वो अगेन आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर डली हुई है कैमिला साइनस एक्सट्रैक्ट विच इज़ अ ग्रीन टी, अगेन एंटीऑक्सीडेंट है, सूदिंग इफेक्ट्स होते हैं स्कैल्प पे। देन इसमें है एपिजेनिन जो अगेन हेयर ग्रोथ प्रमोटर है। उसके बाद इसके अंदर है डला हुआ ओलिनोलिक एसिड जो बेसिकली हेयर ग्रोथ में प्रमोट करता है इन द कॉम्बिनेशन विद योर बाइटन ऑयल ट्राईपेप्टाइड 4 जो मैंने आपको 2 पेप्टाइड ऊपर बताए। उसके बाद इसके अंदर डला हुआ है आर्जिनिन, वी ऑल नो क्या काम करता है। उसके बाद है इसके अंदर ग्लाइसिन, अगेन अमाइनो एसिड, बेसिकली आपकी कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा एंड हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। देन इसमें डला हुआ है कैल्शियम ग्लूकोनेट, हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। जिंक क्लोराइड हेयर फॉल को कंट्रोल कर रहा है। लैक्टिक एसिड माइल्ड एक्सफोलिएशन में हेल्प कर रहा है, स्कैल्प को कंडीशन करने में हेल्प कर रहा है। ग्लूकोनोलैक्टोन है जो अगेन स्कैल्प को कंडीशन कर रहा है। देन इसमें डली हुई है माल्टोडेक्स्ट्रिन जो एक कोटिंग प्रोवाइड करती है आपके हेयर को, जो आपको बाहर के एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से बचाती है। देन इसमें डला हुआ है हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज जो आपके हेयर को थिकन करने में हेल्प करेगा। देन गम डली हुई है, अगेन अनदर ग्लाइकॉल डला हुआ है। देन कुछ इसमें स्टेबलाइजर, पीएच एडजस्टर्स और टेक्सचर एनहांसर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं लास्ट में।
टेक्सचर की बात करूँ तो इट्स अ वेरी वेरी लाइट सीरम, वाटरी सीरम ही है ये। बहुत ज़्यादा चिपचिप आपको फील नहीं होती है। लाइक जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा कि यार ऑयली ऑयली हो गया है, बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठोगे तो आपको बिल्कुल भी ऑयली एंड स्टिकी आपके हेयर नहीं लगेंगे। लाइक बेसिकली मैं क्या करती थी, मैं जिस दिन हेयर वॉश करती थी, लाइक फ्रेशली वॉश्ड हेयर होते थे, उस रात को मैं इसको अप्लाई करती थी ऑन दिस एरिया जहाँ पे मेरे बाल थोड़े कम हो रहे हैं, बिकॉज यूजली बाल मैं बांध के रखती हूँ पीछे को, तो यहाँ पे थोड़े से हेयर कम होने शुरू हो गए थे। नॉट दिस साइड पे इतने नहीं, ये वाली साइड पे थोड़े ज़्यादा वो हो गए थे। तो मैं सिर्फ इसी एरिया पे इसको लगाती थी। कभी कभी मैंने इसको पूरे स्कैल्प पे भी लगाया है। तो फिर उसके नेक्स्ट डे मैं पूरा दिन ऐसे रहती थी, मैं वॉश नहीं करती थी अपने हेयर को, एंड देन थर्ड डे मैं अपने हेयर को दोबारा वॉश करती थी और दोबारा रात को मैं इसको लगा लेती थी। तो यू कैन से कि एवरी ऑल्टरनेट डेज मैंने इसको यूज़ किया है, तब जाके ये मेरे 3 महीने इसने निकाले हैं। वो भी सिर्फ इस एरिया पे लगाने पे, लाइक हार्डली इसके 2 ड्रॉपर मेरे यूज़ होते होंगे, उससे ज़्यादा नहीं ना। क्या इसने मेरी हेयर ग्रोथ में हेल्प करी ना, यू सी दैट्स हाउ माई दिस एरिया लुक्स लाइक। पहले अगर आपने देखा होगा तो यू नो कि मेरे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम मतलब बहुत कम नज़र आते थे मुझे यहाँ पे ये बाल। तो थोड़ा सा तो मुझे डेफिनेटली फ़र्क लग रहा है अगर मैं ऐसे इनको बांधूँ पीछे करूँ, अगर मैं सारे बाल, तो हल्की हल्की सी मुझे यहाँ पे आई वुड से डेंस लग रहा है। इस तरफ इतना ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, मेन प्रॉब्लम था मुझे इस तरफ, क्योंकि जब मैं ऐसे इनको बांध के रखती हूँ ना, तो ये वाली देखो अभी ये हल्का हल्का यहाँ पे भी अभी है, यू सी थोड़े थोड़े बाल यहाँ पे आ गए हैं, है ना। इतनी ज़्यादा डेंसिटी नहीं आई है, लाइक यहाँ पे भी अच्छे से आना चाहिए था, जो भी उतना अच्छे से नहीं आया, यू सी ये वाला एरिया। तो मैं एक्सपेक्टिंग कि ये मेरी हेयर लाइन जो है यहाँ तक, ये वाला एरिया अच्छे से फिल हो जाए, जो अभी भी उतना ज़्यादा फिल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ इसी एरिया में यूज़ किया था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी पिलग्रिम वाला यूज़ कर चुकी थी। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो ये इमीडिएटली यहाँ पे ग्रोथ ले आएगा। तो उतने फास्ट तो नहीं है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ आई थिंक इसका मैं एक और बॉटल फिनिश करूँगी, जब 2-3 महीने के लिए और लगाऊंगी तो शायद मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट हाँ, इसके बाद मैंने अभी मिनिमलिस्ट वाला रीपरचेज़ किया हुआ था, तो अब मैं उसी को लगाऊंगी। उसके बाद लगेगा तो दोबारा इसको रीपरचेज़ कर लूँगी। अच्छा है और प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट अगर आप कुछ अफोर्डेबल ढूंढ रहे हो ना, तो पिलग्रिम वाला ज़्यादा अफोर्डेबल है, बिकॉज वो ऐसे ही 700 या 800 का है, बट 100 ml है। तो आई वुड से वो ज़्यादा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस एंड द मिनिमलिस्ट वन। आप मिनिमलिस्ट लगाते हो, मिनिमलिस्ट कीप यूजिंग इट। अगर आपको थोड़ा चेंज करना है देन आप यूज़ कर सकते हो इसको, बिकॉज इसके अंदर और बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट्स ऐसे डले हुए हैं, लाइक जो 4-5 चीज़ें हैं जो इनके ट्रेडमार्क्स हैं, लाइक जैसे रेडेंसिल हो गया, प्रोकैपिल हो गया, कैपेक्सिल हो गया, एनागेन हो गया, वो सब चीज़ें डली हुई हैं इसके अंदर। आई थिंक उसके अंदर भी डली हुई हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स आपको इसमें मिल जाएंगे, आर्जिनिन वगैरह, और बहुत सारे ऐसे एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, स्कैल्प को नरिश कर रहे हैं, कंडीशन कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक इंग्रेडिएंट लिस्ट वाइज दोनों ही सेम है, पर इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट थोड़ी सी ज़्यादा मुझे बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू द मिनिमलिस्ट वन। बट इफ़ यू वांट टू सी द कंपैरिजन प्रॉपर वाला तो मुझे बता देना। बट येस इट्स अ ब्यूटीफुल वन। बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मुझे नहीं देखने को मिले हैं, बट आई एम श्योर जब मैं इसको 2-3 महीने और लगाऊंगी तो मुझे और ज़्यादा रिजल्ट देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। So yeah, that's my personal experience on this particular serum. I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।